अनाथालय अंधेरा और उदास था। छोटा रवि अपनी चमकदार आंखों और मासूम मुस्कान के साथ इसकी दीवारों के बाहर एक जिंदगी की तमन्ना करता था। छोटी उम्र में ही अनाथ हो गया। वो एक परिवार की गर्माहट, एक प्यार भरी बाहों की तलाश में था। वो अपना दिन रसोई में मदद करते, बर्तन धोते और फर्श साफ करते हुए बिताता था। उसके छोटे हाथ बिना थके काम करते थे। रवि एक तेज दिमाग लड़का था, सीखने के लिए उत्सुक। वो अनाथालय आने वाले बच्चों की किताबों में झांकता रहता था। उसका दिमाग स्पंज की तरह ज्ञान सोखता था। वो उस दिन का सपना देखता था जब वो भी स्कूल जा सकेगा, लेकिन उसकी हकीकत किताबों और पढ़ाई की दुनिया से कोसों दूर थी। अपनी मुश्किलों के बावजूद रवि आशावादी बना रहा। वो इस विश्वास पर टिका रहा कि कड़ी मेहनत एक बेहतर भविष्य का रास्ता बनाएगी। उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसकी आत्मा अनाथालय के अंधेरे के बीच एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमक रही थी। एक दिन मिस्टर शर्मा नाम के एक अमीर बिजनेसमैन ने अनाथालय का दौरा किया। वो एक प्रभावशाली कदकाठी वाले आदमी थे। उनके चेहरे पर अधिकार का भाव था। मिस्टर शर्मा अपने परोपकार के लिए जाने जाते थे। शहर के कुलीन वर्ग में उनका नाम श्रद्धा से लिया जाता था। वो अनाथालय में आए थे। उन्होंने घोषणा की मदद करने के लिए। मिस्टर शर्मा रवि की शांत लगन और चमकदार आंखों की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने उस युवा लड़के में क्षमता देखी, एक चिंगारी जिसे पोषित करने की जरूरत थी। उन्होंने रवि को अपने संरक्षण में लेने, उसे शिक्षा और बेहतर जीवन प्रदान करने की पेशकश की। रवि बहुत खुश था। उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। उसने मिस्टर शर्मा को अपने उद्धारकर्ता के रूप में देखा, एक उज्जवल भविष्य का टिकट। रवि मिस्टर शर्मा के साथ अनाथालय से निकल गया। उसका दिल उम्मीद से भरा हुआ था। उसने कड़ी मेहनत करने, मिस्टर शर्मा की दयालुता के योग्य साबित करने की कसम खाई। उसने एक ऐसे भविष्य का सपना देखा जहां वो अपनी शिक्षा का उपयोग दूसरों की मदद करने, दुनिया में बदलाव लाने के लिए कर सके। उसे क्या पता था, भाग्य ने उसके लिए क्रूर मोड़ रखा था। साल बीत गए और रवि मिस्टर शर्मा की देखभाल में फला फूला। वो अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ा। उसका तेज दिमाग स्पंज की तरह ज्ञान सोखता रहा। वो एक आदर्श छात्र था, सम्मानजनक, मेहनती और हमेशा सीखने के लिए उत्सुक। मिस्टर शर्मा रवि की प्रगति से खुश थे। अक्सर उसकी बुद्धिमत्ता और समर्पण के लिए उसकी प्रशंसा करते थे। हालांकि मिस्टर शर्मा का एक काला राज था, एक सच्चाई जिसे उन्होंने अपने परोपकारी चेहरे के पीछे छुपा रखा था। उन्होंने रवि की बुद्धिमत्ता को एक उपकरण के रूप में देखा, अपनी स्वार्थी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने का एक साधन। उन्होंने एक योजना बनाई, रवि की प्रतिभा का अपने वित्तीय लाभ के लिए फायदा उठाने की एक भयावह योजना। एक दिन मिस्टर शर्मा ने रवि को एक काम पर भेजा, एक ऐसा काम जो देखने में हानि रहित लग रहा था, लेकिन वो काम एक चाल था। रवि को तस्वीर से हटाने के लिए बनाया गया एक जाल। रवि कोने में छिपे खतरे से अनजान एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गया। उसका जीवन वादों और क्षमता से भरा दुखद रूप से छोटा हो गया। मिस्टर शर्मा अब अपने नैतिक दायित्व से मुक्त होकर रवि के विचारों का उपयोग करके एक बड़ा भाग्य इकट्ठा किया। वो और भी अमीर बन गए। उनका नाम सफलता और समृद्धि का पर्याय बन गया। वो अपनी बेईमानी से कमाई गई दौलत में मस्त रहे। उनकी अंतरात्मा उस काले राज से परेशान नहीं हुई जो उन्होंने छुपा रखा था। साल दशकों में बदल गए और मिस्टर शर्मा की दौलत बढ़ती रही। उन्होंने एक व्यापारिक साम्राज्य बनाया। उनका नाम शहर के इतिहास में दर्ज हो गया। फिर भी सफलता के दिखावे के पीछे उनके भीतर बेचैनी का एक बीज उगने लगा। उन्हें बुरे सपने आने लगे। उस युवा लड़के की याद उन्हें सताने लगी जिसके जीवन का उन्होंने इतनी बेरहमी से शोषण किया था। जैसे ही मिस्टर शर्मा ने सोचा कि वो अपने अतीत से आगे निकल गए हैं, कर्म ने दस्तक दी। उनका साम्राज्य ढह गया। उनकी दौलत हवा में धूल की तरह गायब हो गई। उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। उनका शरीर दर्द और अपराध बोध से भर गया। वो अपने पूर्व स्व का एक साया बन गए थे, अनियंत्रित लालच की विनाशकारी शक्ति और इस अपरिहार्य सच्चाई का प्रमाण कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे।